हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय तनुजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर होम साइंस से संबंधित किसी भी किसी भी स्टेट की या यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ जो हमारे साथ जुड़कर बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी सेशन भी। पीवाईक्यू तो हम इस समय करा रहे हैं। हमारी क्लास चलती है 5 बजे पीएम, 5 पीएम में चलती है पीवाईक्यू। और 2 बजे हमारी क्लास चलेगी 1 नवंबर से थ्योरी सेशन एकदम फ्री। जो बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना पैसा पे नहीं कर पाते पढ़ाई के लिए, मैं उनके लिए ये सब कर रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जो इसके हकदार हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो हम ये पेपर हल करा रहे हैं। यूपी पीजीटी 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर हम 1 से क्वेश्चन नंबर 78 तक इससे अगले सेशन में जो हम हैं डिस्कशन कर चुके हैं, और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 79 से डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 79 कह रहा है, समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो ए कह रहा है दोनों लड़की हो सकती हैं, बी कह रहा दोनों लड़के हो सकते हैं, सी कह रहा दोनों लड़के व दोनों लड़कियां, डी कह रहा है एक लड़का व एक लड़की। एक गलत लिखा था, एक लड़का। तो उस क्वेश्चन क्या पूछा? समरूपी मतलब समान रूपी, मतलब समलिंगी बच्चे। तो हमारा आंसर जाएगा दोनों लड़के भी हो सकते हैं और दोनों लड़कियां भी हो सकती। तो हमारा आंसर जाएगा बी, सी जाएगा। तो समरूपी बच्चे जब पैदा होते हैं, जब एक अंडाशय से 2 शुक्राणुओं का निषेचन होता है और वो समरूपी बच्चे पैदा होते हैं। और जो विषमरूपी बच्चे पैदा होते हैं तो 2 अंडाणुओं का 2 शुक्राणुओं से निषेचन होता है। कभी कभी वैसे तो मेंस्ट्रुएशन जो है जो ही एक ही अंडाणु 28 दिन पे पकता है लेडीजों में, है ना। और कभी कभी 2 एक साथ मैच्योर होते हैं क्योंकि 2 ओवरी होने के कारण। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए समरूपी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 कह रहा उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को ... आहार खाना चाहिए। जो व्यक्ति हाइपोटेंशन, जिसको हाई बीपी का पेशेंट है, उसको क्या खाना चाहिए, है ना। तो ए कह रहा है कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, बी कह रहा है कम प्रोटीन युक्त आहार, सी कह रहा है अधिक रेशे युक्त आहार, और डी कह रहा है उच्च वसायुक्त आहार। तो उच्च वसायुक्त आहार हम कुपोषण की स्थिति में देते हैं, और कम वसायुक्त आहार हम हाइपोटेंशन में भी देते हैं। वसा भी नहीं लेनी चाहिए। तो हमारा आंसर जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर जाएगा कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार हम हाइपोटेंशन या हाई बीपी या उच्च रक्तचाप में देंगे। तो हमारा आंसर जाएगा ए। और अधिक रेशे युक्त आहार हम कब्ज में दे सकते हैं, है ना, देते हैं, दे सकते नहीं, देते हैं जैसे, जिससे हमारी आंतों की सफाई हो जाए। और कम प्रोटीन युक्त, जिसको गुर्दा या लीवर की समस्या है, हम उसमें कम प्रोटीन युक्त आहार यूज करते हैं या देते हैं पेशेंट को, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 कह रहा है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग ... होते हैं। तो रक्त में जो है, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है रक्त में लगभग कितने % होता है?
क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो ए कह रहा है 7%, बी कह रहा है 15% होता है, और सी कह रहा है 20% और डी कह रहा है 50%। तो हमारा आंसर जाएगा 7%। जो ब्लड का प्लाज्मा है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं वो हमारा 7% होता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है बाह्य त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है कहलाता है। ये हमारी त्वचा है, इसमें 3 से 4 परतें होती हैं। तो ये कह रहा है कि ऊपरी जो त्वचा है हम उसको क्या कहते हैं। तो ए कह रहा है सुरंभ कहेंगे, सुरंभ स्तर। बी कह रहा है प्रारोही स्तर कहेंगे, और सी कह रहा है करणमय स्तर कहेंगे, डी कह रहा है सल्के स्तर कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा डी। हाँ, यहाँ पे सल्के होती हैं। सल्के समझते हैं ना कि छोटे छोटे मतलब छिद्र होना और छोटी छोटी परतों में बहुत छोटे छोटे सल्क होना, जैसे मछली में सल्के होती है वैसे हमारे जैसे कि रोओं से अगर ऊपर की त्वचा सल्क ना हो तो हमारे जो रोए हैं, रोए से जो मतलब पसीना निकलता है, गंदगी निकलती है, ये ना निकले, ये सल्कों के कारण ही संभव हो पाता है। तो हम उसे सल्की स्तर कहते हैं, है ना, ऊपरी त्वचा को। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। तो जो ओ रक्त समूह, हमारे 4 रक्त समूह होते हैं। एक होता है ए रक्त समूह, एक होता है बी रक्त समूह, दूसरा तीसरा होता है ए बी रक्त समूह और चौथा होता है ओ रक्त समूह। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है जो ओ रक्त समूह है उसमें कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। तो ए कह रहा है ए एंटीजन पाया जाएगा, बी कह रहा है बी एंटीजन पाया जाएगा, सी कह रहा है ए एवं बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, और डी कह रहा है कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ओ ग्रुप ब्लड ओ ग्रुप में कोई एंटीजन न पाए जाने के कारण इसीलिए इसको हम सर्वदाता कहते हैं। ये रक्त जो है ओ ग्रुप रक्त जो है सभी रक्त ग्रुपों को दे सकता है ना, इसीलिए हम इसको सर्वदाता कहते हैं। और ए और बी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है, इसमें ए बी एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए ए बी ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, और ए बी का खुद का भी ले सकता है, और ओ का तो सभी ले सकते हैं ना, इसलिए इसको सर्वग्राही और उसको सर्वदाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। तो व्यक्ति के जीवन का आरंभ कहाँ से होता है। ए कह रहा है जन्म से होता है, बी कह रहा है गर्भाधान से होता है, सी कह रहा है वृद्धि से होता है, डी कह रहा है विकास से होता है। तो हमारा आंसर जाएगा गर्भाधान से होता है, क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है तभी बॉडी एक्टिविटी हो जाती है ना, सक्रिय हो जाती है और उसमें जान हो जाती है, इसीलिए हम उससे 3 मंथ के बाद है ना, इसलिए हम उसको कहते हैं गर्भधान से बच्चे का जीवन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अच्छा खान पान, अच्छी सोच रखनी चाहिए, है ना, गर्भधान के पीरियड में, इसलिए बच्चा स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है वृषण के कार्य हैं। तो वृषण के कौन से कार्य हैं। तो ए कह रहा है शुक्राणुओं का निर्माण करना, बी कह रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण करना, और सी कह रहा है उपरोक्त दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा उपरोक्त दोनों।
भ्रषण जो है शुक्राणुओं का निर्माण भी करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण भी करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपनी राय भी मुझसे साझा करें। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर थ्योरी सेशन पढ़कर होम साइंस से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, यूपीटीजीटी, पीजीटीएलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट तक और बिहार की भी मैं होम साइंस की तैयारी कराती हूँ। तो मैं थ्योरी सेशन जो है 1 नवंबर से लाने वाली हूँ। तो जो बच्चे इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।